हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो रेडक्स टूल किट में CRUD ऑपरेशन के ऊपर होने वाला है। बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग बहुत ट्राई करने के बाद भी रेडक्स टूल किट के अंदर CRUD ऑपरेशंस नहीं लगा पा रहे हैं, डेटा को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे डेटा में एडिट डिलीट वगैरह कर नहीं पा रहे हैं ना, रेडक्स को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे टूल किट को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसमें हमने CRUD ऑपरेशंस किए हैं। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल बनाया है बट बहुत काम का है। अगर आपने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख के जरूर करना। कोड आपको मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोड में होगा बट इतना फास्ट नहीं होगा कि आप कोड लिख ना सको। अगर आपको कोड की जरूरत पड़ेगी तो आप गिटहब पे जाके भी देख सकते हो, वहां पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले डेमो देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे ऐड यूजर किया। मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम गौरव gmail.com एंड कोई भी नंबर मैंने रैंडम डाल दिया। यहाँ पे कोई भी मैं रैंडम सा एड्रेस डाला हूँ, सेव यूजर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ जा रही है। एक और ऐड करोगे तो मान लो मैं रैंडम डाल रहा हूँ एंड इसमें मान लो मैंने ये जीमेल डाला, ये नंबर एक रैंडम डाला और नंबर रैंडम डालने के बाद यहाँ पे कोई एड्रेस रैंडम डाल दिया और इसको मैंने सेव यूजर किया। हमारे पास दो आइटम आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा क्रिएट हो रहा है लिस्ट के अंदर। बात करते हैं एडिट की। तो पहले देखो गौरव है, गौरव का मैंने यहाँ पे नाम गया और मैंने यहाँ पे ठाकुर कर दिया और बाकी चीज़ों में कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसे गौरव ईमेल जो है 123 डाल दी मैंने। इसको सेव किया। सेव यूजर करोगे तो यहाँ पे देखो गौरव ठाकुर ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। बात करते हैं डिलीट की। तो यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया तो सारा डेटा डिलीट भी हो गया। ये चारों ऑपरेशंस इस वीडियो के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। कोड थोड़ा सा जल्दी होगा बट बहुत काम का है ये वीडियो। बिगिनर्स के लिए, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वीडियो। क्योंकि ऑलरेडी वो इंप्लीमेंट कर चुके हैं। बट जो लोगों ने नहीं किया उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को अपने। यहाँ पे आप देखो कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है बिल्कुल, और ये एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का मोटिव यही है कि मैं छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल कंप्लीट सा एग्जांपल बनाऊंगा जिसमें हम डेटा ऐड करेंगे विद हेल्प ऑफ रेडक्स, है ना। डेटा को निकालेंगे, डेटा को डिलीट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे। ये चारों ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे रेडक्स टूल किट की हेल्प से। इसमें हम स्लाइस बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, रिड्यूसर वगैरह को वो सारा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को बिल्कुल भी लाइक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं रेडक्स का एग्जाम्पल, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बना लिया पहले से। अब मैं क्या करूँगा, इसका सेटअप करना है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, इस app.js को मैं ये हटा के नॉर्मल RNFE करके एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसका मैं अपना, क्योंकि मुझे JS में ही करना है तो मैं इसको TS को JS में कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। पहले तो नेविगेशन, क्योंकि हम इस एग्जाम्पल के अंदर दो स्क्रीन यूज करने वाले हैं। एक में लिस्टिंग होगी हमारे जो भी हम आइटम ऐड कर रहे हैं उनकी, और दूसरे में ऐड करने के लिए हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इनपुट वगैरह डालेंगे, टेस्ट इनपुट। तो दो फील्ड में चाहिए होंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें दो स्क्रीन चाहिए, इसलिए हम नेविगेशन का सेटअप कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने नेविगेशन का सेटअप पहले नहीं किया उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो हमें जाना है रिएक्ट नेविगेशन, ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन। तो हमें ये साइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप जाओगे तो रीड डॉक्स, यहाँ जाओगे तो आपको देखो पहले ही इंस्टॉलेशन मिल जाएगा कि आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। तो कॉपी एंड अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन हमें इसके बाद दो पैकेजेस ये वाले चाहिए। अब ये तीन पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल किए हैं ये एक्चुअल में, है ना, किसकी हेल्प करने के लिए, इस पैकेज के सपोर्ट के लिए है। बट अब हमें क्या बनाना, हमें स्टैक नेविगेटर बनाना है। तो हमें यहाँ पे साइड में आप देखोगे नेविगेटर्स में आप स्टैक देखोगे। स्टैक में जाके आपको दो पैकेज और इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला तो ये स्टैक बनाने के लिए स्क्रीन का स्टैक जो आप बनाओगे, और इन सारे ऑपरेशन में परफॉर्म जब हम कर रहेंगे तो हमें सपोर्ट में गेस्चर हैंडलर भी चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इतने पैकेज हमें इंस्टॉल करने हैं फिलहाल एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए। इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ रेडक्स के पैकेज में इंस्टॉल करने हैं, जिसमें आप यहाँ टाइप करोगे रेडक्स टूल किट। यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद ये गेट स्टार्टेड, और यहाँ जाके आपको, जब आप यहाँ जाओगे तो दो पैकेज मिल जाएंगे। पहला पैकेज ये है,
और दूसरा इसके नीचे लिखा हुआ है। इतना इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ऐप को कर लो आप रन। तो npm रन एंड्रॉयड। ऐप को रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट तो करना ही पड़ेगा। ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। ओके, तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है। चलते हैं कोड के अंदर। सबसे पहले यहाँ जाके एक फोल्डर बनाओ। तो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने है हमारे लिए समझना। तो SRC का मैंने फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर और बनाया नेविगेशन। ठीक है, SRC के अंदर एक फोल्डर और बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे स्क्रीन्स, और एक फोल्डर और बनाएंगे जिसे आप बोल सकते हो रिडक्स। ठीक है, पहले नेविगेशन में जाएंगे और नेविगेशन में जाके यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे ऐप नेविगेटर .js। इसके अंदर में नेविगेटर बनाना है, सारी स्क्रीन को लिस्टिंग करानी है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे RNFE कर लो। और इसे करने के बाद कुछ नहीं करना हमें ज़्यादातर, बस ये सब हटा दो। और ये हटा दोगे तो हमें इसकी भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है व्यू और टेस्ट की। ठीक, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टैक इक्वल क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ओके, ये आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन कंटेनर लगाएंगे पहले, क्योंकि एक ऐप के अंदर हमें एक नेविगेशन कंटेनर लगाना ही होता है अगर हमें नेविगेटर्स डालने हैं मल्टीपल। तो फर्स्ट जो भी हमारा रूट पे जहाँ पे हम बना रहे होंगे नेविगेटर, उसमें हमें कंटेनर डालना है। उस कंटेनर के अंदर हम सारे नेविगेटर्स डालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टैक डॉट नेविगेटर, और इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टैक डॉट स्क्रीन। मतलब जितनी भी स्क्रीन डालोगे नेविगेटर के अंदर, उन सारी स्क्रीन्स को हमें ऐड करना होता है। अगर आपको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना है, अगर आप बॉटम बना रहे हो तब भी, अगर आप ड्रॉअर बना रहे हो तब भी, हर केस में आपको नेविगेटर के अंदर ही स्क्रीन्स डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा स्टैक डॉट स्क्रीन, यहाँ पे दो चीज हम लेते हैं प्रॉप, एक नेम हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया, तीसरा ऑप्शनल है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे पहले पे मान लो हमने कर दिया हेडर सोन फॉल्स, क्योंकि पहले पे तो वैसे भी हेडर रखना है हमें, दूसरे वाले में भी रखना है। पहले पे हेडर रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। इसे अगर नहीं रखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमें मुझे अब याद आया कि हमें ना फर्स्ट स्क्रीन पे कुछ तो दिखाना होगा, टाइटल है ना, और देन दूसरे पे बैक बटन हम इसी हेडर का यूज करने वाले। अब कंपोनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन्स में जाओ, यहाँ पे पहली स्क्रीन बनाओ। क्या जो आप एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं उसका मतलब एक्चुअल में कोई नोट्स वगैरह या फिर यूजर्स स्क्रीन रख लो। ठीक है, यूजर्स डॉट जेएस, जहाँ पे हम यूजर्स की लिस्टिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप RNFE करके सेव कर लिया मैंने, और नेविगेटर में जाके मैं यूजर्स, और यहाँ पे यूजर्स को इंपोर्ट कर लो। ओके, और इस नेविगेटर को क्या करेंगे, हम ऐप के अंदर डाल देंगे। अब हमारा जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन दिख रही थी वो किसकी दिख रही थी, ऐप के अंदर जो कंटेंट था वो दिख रहा था। अब कौन सा दिखेगा, ऐप नेविगेटर के अंदर जो भी स्क्रीन डली है डिफॉल्ट में वो, तो हमें दिखने लग जाएगा यूजर्स वाला। तो इसे सेव करते हैं एक बार, कहीं पे कुछ गलत अगर हुआ होगा तो यहाँ से चला जाएगा। यहाँ तो सारी चीज़ें मुझे सेम ही लग रही हैं, सही लग रही हैं। एक बार इसको देख लेते हैं कहाँ है हमारा, ये कुछ बता रहा है कि हेडर गेट डिफॉल्ट हेडर हाइट वगैरह वगैरह। ओके, एक बार एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। npm रन एंड्रॉयड। जब तक हमारा ये बन गया है, हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया यूजर्स को। एक स्क्रीन और बना लो जिसको हम बोलेंगे स्क्रीन्स में ऐड यूज़र डॉट जेएस। इसको भी RNFE करके आप सेव कर लो। सेव करके हम नेविगेटर में इसे ऐड कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो हमारी यूजर्स वाली स्क्रीन दिखने लग गई है। वो हमने एक बार दोबारा से रन किया है तो आ गई। मैं यहाँ पे अब अगली स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ, जिसे हम बोलेंगे ऐड यूज़र। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली ये है कि आप यूजर्स की लिस्ट ऐड कर रहे हो। अब ये आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो उस चीज़ का, बट हम मेरे कि कोई भी किसी कंपनी में आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हो तो, या फिर क्लास के अंदर स्टूडेंट ऐड कर रहे हो तो, इस तरीके का एग्जाम्पल है। तो हम यूजर का डेटाबेस ऐड करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, यूजर्स को लिस्ट कराएंगे। आप किसी भी यूजर का डेटा अपडेट कर सकते हो, किसी भी यूजर को डिलीट कर सकते हो, और यूजर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से
चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऐड यूज़र को हमने कॉल कर लिया, हमारे पास हो गई अब 2 स्क्रीन। यूजर्स स्क्रीन में जाओगे, यहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह डालनी है, तो मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज़ करने वाला हूँ। क्यों, आप लोग ये मत सोचना कि देखो मैं इनलाइन ही यूज़ करता हूँ, मैं प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करता हूँ, बट ट्यूटोरियल के लिए थोड़ा सा इनलाइन फास्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, नाम वगैरह क्या रखूँ क्या नहीं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इनलाइन ही करूँगा। आप लोग इनलाइन ना करके डायरेक्टली स्टाइल शीट में ही डालना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्स 1 हो गया। मुझे एक बटन बनाना है, टचेबल ऑपेसिटी, और मैं इस बटन को बॉटम में बनाऊंगा, तो मैं इसे स्टाइल दे रहा हूँ विथ 100%, हाइट 50 और पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0, तो यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो यहाँ पे हमारा ये वाला है। इसके बीच में एक चीज़ और ऐड करनी है हमें, थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। इसके बीच में एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, ऐड न्यू यूज़र, और इस टेक्स्ट को हम कलर दे देंगे वाइट, ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये हो गया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो, जब इस पर क्लिक करें तो ये क्लिकेबल इफेक्ट आ रहा है, तो आप इसे अगर कम करना चाहते हो तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्टिव ऑपेसिटी 1 कर दोगे, तो अब ये क्लिक तो हो रहा है बट ये इफेक्ट नहीं दे रहा रिपल वाला। अब बात करते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें नेविगेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, और नेविगेशन का यूज़ करके हम अपने मतलब इस स्क्रीन से हम जाएंगे ऐड यूज़र वाले स्क्रीन पे। तो ऑन प्रेस मैंने लगा दिया, ऑन प्रेस करके नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें हम डाल देंगे क्या, ऐड यूज़र। ओके, तो इस पर क्लिक करा तो हम आ गए ऐड यूज़र पे। मुझे बैक बटन ऑलरेडी मिला क्योंकि मैंने अपने हेडर को जो है हटाया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से वापस ईजी तरीके से जा सकता हूँ, अदरवाइज मुझे कस्टम बटन लगाना पड़ता। ठीक, मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ और इसको स्टाइल देता हूँ फ्लेक्स 1। मुझे यहाँ पे यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है, और फ़ोन नंबर हो गया, एंड यही सारी चीज़ें, मतलब 4-5 चीज़ें चाहिए, है ना। बेसिकली आप 10 भी डाल सकते हो, बट एग्जाम्पल में 4-5 चीज़ें हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट लेंगे हम, और इस टेक्स्ट इनपुट को स्टाइल देंगे। स्टाइल सेम रहेगी सबकी, है ना। तो यहाँ पे विथ 90%, हाइट। तो ये जो कोड है ना, ये एक्चुअल में ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, तो बिल्कुल भी आप ये मत लेके चलना कि मैं ऑप्टिमाइज कोड लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बेटर कोड लिखना, ये जस्ट एग्जांपल है रिडक्स टूल किट का, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का एग्जांपल नहीं है ये, ना ही हम ये वीडियो बना रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो बॉर्डर विथ 1 एंड बॉर्डर कलर ब्लैक। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अलाइन सेल्फ, सेंटर, मार्जिन टॉप, फॉर्मेट कर लें, ओके, मार्जिन टॉप 50 और बॉर्डर रेडियस 10। ओके, इसके अंदर प्लेस होल्डर, एंटर, यूज़र नेम, और इसमें डाल दो पैडिंग लेफ्ट 10। एक बन गया, कॉपी पेस्ट, एंटर यूज़र ईमेल, एंटर यूज़र मोबाइल, एंटर यूज़र क्या बोल सकते हो, एड्रेस सपोज, और यहाँ पे बटन दे दो टचेबल ऑपेसिटी। टचेबल ऑपेसिटी में स्टाइल विथ 90%,
हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अलाइन सेल्फ सेंटर, इसको फॉर्मेट कोड करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, मार्जिन टॉप 50, इसके बीच में मैंने टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट को दे दिया यहाँ पे ऐड या फिर सेव यूज़र, स्टाइल कलर वाइट, देखो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस 10 सेव। अब इनकी बात करते हैं, इनको थोड़ा सा हमें करना होगा। जैसे कि हमारे पास पहले में कीबोर्ड नॉर्मल चलेगा, इसमें हम कीबोर्ड में कीबोर्ड टाइप में ईमेल भी दे सकते हैं, इससे ईमेल के सजेशन मिलने लग जाएंगे। मोबाइल है तो कीबोर्ड टाइप हमें नंबर पैड देना है, और ये यूज़र एड्रेस है तो इसमें कोई भी नहीं, डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। मोबाइल है तो मोबाइल में मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो हमारा मोबाइल है इसमें मैक्स लेंथ डाल देंगे 10। ओके, बाकी सब में ऐसे ही चल जाएगा। और यहाँ से हम ऐड करेंगे तो हमारा यूज़र ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा वैलिडेशन लगा देते हैं, नॉर्मल वाला वैलिडेशन लगाएंगे, कुछ खास नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट वैलिडेट इक्वल्स यूज़र। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट कि कोई भी चीज़ मुझे एम्प्टी नहीं रखनी है, बस इतना मेरे वैलिडेशन लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ पे वैलिड इक्वल्स ट्रू ले लो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। और मैं चेक करूँगा कि मेरा जो इफ़ नेम, अब नेम वगैरह के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट, एम्प्टी मैंने ले लिया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, नेम में हो गया यहाँ पे एड्रेस, सेट एड्रेस, मोबाइल सेट मोबाइल, ईमेल सेट ईमेल, ओ सेट ईमेल, ये हो गए। तो अब इनके बेस में हम कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कि नेम, जो मेरा नेम है वो अगर क्या एम्प्टी है तो मैं वैलिड को क्या कर दूंगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स है ना। और सेम कंडीशन ईमेल के लिए भी, मोबाइल के लिए भी, एड्रेस के लिए, कोई भी एम्प्टी ना रहना चाहिए। इतना मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ, बाकी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यहाँ पे रिटर्न वैलिड। ओके, तो इसमें और भी अच्छा वैलिडेशन लगाया जा सकता है, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जब सेव यूजर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगाता हूँ, तो ऑन प्रेस में मैं कंडीशन चेक कर लूँगा कि मेरा जो फॉर्म है वो वैलिड है कि नहीं। तो इफ़ वैलिडेट अगर क्या है, ट्रू आ रहा है तो ठीक है, एल्स में क्या लगा दूंगा, अलर्ट अलर्ट डॉट अलर्ट, और इसमें डाल देंगे प्लीज़ फिल करेक्ट डेटा या फिर ऑल डेटा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मैसेज लगा सकते हो। अब बात करते हैं अगर वैलिडेट है, तो वैलिडेट में क्या करेंगे, यूज़र को ऐड करेंगे। यूज़र को ऐड करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी है छोटी सी, जो है वैल्यू और ऑन चेंज देना है ना। तो यहाँ पे नेम ऑन चेंज टेक्स्ट टेक्स्ट सेट नेम, और यहाँ पे txt, ये दोनों लाइन कॉपी करो, कॉपी करके और एक में पेस्ट कर दो। यहाँ पे ईमेल सेट ईमेल, यहाँ पे मोबाइल तो मोबाइल सेट मोबाइल, और लास्ट वाला बचा ये, इसको बोलेंगे एड्रेस और सेट एड्रेस। अब ये हो गया। इसके बाद हमें करना है रिडक्स का सेटअप। तो रिडक्स के सेटअप में आप जाओ, रिडक्स वाले फोल्डर में सबसे पहले एक बनाएंगे हम स्लाइस, जिसको हम बोलेंगे यूजर स्लाइस, यूजर स्लाइस। अब स्लाइस का मतलब आपको पता ही है कि स्लाइस में क्या होता है, कि स्लाइस बनाने के लिए हमें एक क्रिएट स्लाइस नाम का फंक्शन लेते हैं, जो अपने अंदर पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट में हमें नेम, इनिशियल स्टेट एंड रिड्यूसर्स को पास करना रहता है। अब रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर हम मल्टीपल
एक्शन फंक्शंस डालते हैं जिनको हम डिस्पैच करते हैं डेटा भेजते टाइम पे, ठीक है, या कोई भी चीज अपडेट करते टाइम पे। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर स्लाइस। अगर एक्सपोर्ट इसलिए लगाया अगर कहीं और कॉल करनी पड़ी तो उसके लिए मैंने लगा दिया, अदरवाइज की नीड नहीं रहेगी। क्रिएट स्लाइस, इसके अंदर मैंने बताया क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हो गया। नेम में हम डाल सकते हैं यूजर, ये नाम जो हम डाल रहे हैं ये स्ट्रिंग हमेशा यूनिक होनी चाहिए। इनिशियल स्टेट, अब इनिशियल स्टेट में हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, या फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसमें मैंने डेटा को मैंने स्टार्टिंग में एम्प्टी मान लिया कि जो यूजर की लिस्ट है वो एम्प्टी है। रिड्यूसर्स, अभी रिड्यूसर मैंने क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट लेता है, इसके अंदर हम मल्टीपल एक्शन फंक्शंस को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या डालेंगे, ऐड यूजर, ऐड यूजर मैंने फंक्शन बनाया, सेम यहाँ पे स्टेट कॉमा एक्शन, और इस तरीके से ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर जो भी डेटा है ये क्या है, ये फिलहाल एक लिस्ट है। इस लिस्ट में मुझे हर बार एक डेटा पुश करना है जब मैं नया डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्शन के अंदर एक पेलोड मिलता है। ये एक्शन जो होता है ना एक्चुअल में, ये एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है। पुराने वाले रिडक्स के हिसाब से हमें लिखना भी पड़ता था, बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर पेलोड ही रखता है। जब आप किसी फंक्शन के अंदर कुछ डेटा पास कर रहे हो तो हमें एक्शन डॉट पेलोड के अंदर ही वो डेटा मिलने वाला होता है। तो हमारी ये लिस्ट के अंदर हर बार एक आइटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाओ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, जो भी फंक्शन आपने बनाया ऊपर ऐड यूजर उसे डाल लो, और ये निकालोगे कहाँ से, यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस। तो मैंने बताया था कि एक्शंस होते हैं ये जो रिड्यूसर के अंदर पड़े होते हैं। दूसरी चीज एक्सपोर्ट हमें कैसे करना पड़ेगा रिड्यूसर को भी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये हमारा एक मेथड के साथ स्लाइस बन गया है। जैसे जैसे मेथड हम जैसे काम पड़ेगा चारों मेथड इसके हम बनाएंगे, डिलीट भी बनाएंगे, अपडेट भी बनाएंगे, सारी चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी सेव कर लिया इसको। सेव करने के बाद हम जाएंगे एक स्टोर बनाएंगे, क्योंकि रिड्यूसर को हम कहाँ पास करते हैं, जो यहाँ से हम रिड्यूसर निकाल रहे हैं उससे हम पास करेंगे स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे स्टोर बनाएंगे माई स्टोर नाम से .js। स्टोर बनाने के लिए हमें सेम चीज़ एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम स्लाइस के अंदर यूज़ कर रहे थे क्रिएट स्लाइस, वैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर, जो अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में रिड्यूसर को ऑब्जेक्ट पास करना होता है। अगर कभी आप मिडल वेयर यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे मिडल वेयर भी पास कर सकते हो। तो फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट क्या, अभी यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्स्ट लिख लो, फिर यहाँ पे नीचे कर देंगे कॉन्स्ट माई स्टोर इक्वल्स कॉन्फ़िगर स्टोर। इसके अंदर सेम चीज़ यहाँ पे रिड्यूसर, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल रिड्यूसर्स को ऐड कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट में, बस नाम डालना है उस रिड्यूसर का, देन उसको इंपोर्ट करना है, देन कॉमा, देन दूसरा रिड्यूसर, इस तरीके से। यहाँ पे इंपोर्ट हम करेंगे किसको, अपने यूजर रिड्यूसर को। अब यूजर रिड्यूसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपको उसी स्लाइस से निकालना है, यूजर स्लाइस से। क्यों, क्योंकि यूजर स्लाइस में आपने देखा था हमने ये एक्सपोर्ट तो कर दिया, बट बेसिकली यहाँ पे कोई नाम एक्सपोर्ट नहीं किया है, हमने रिड्यूसर को एक्सपोर्ट किया है। तो हमें वहाँ पे रेफरेंस मिलेगा इस फाइल से, किससे, स्लाइस से, बट उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मान लो मैंने इसका नाम रख दिया यूजर, और यहाँ पे अपने यूजर रिड्यूसर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई स्टोर, मैंने सेव कर दिया, हमारा स्टोर बन गया है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले स्लाइस बनाते हैं, स्लाइस बनाने के बाद हम स्टोर बनाते हैं। स्लाइस के जो रिड्यूसर होता है उसको हम स्टोर में ऐड कर देते हैं, और स्टोर को हम प्रोवाइडर के जरिए पूरे ऐप के अंदर पास कर देंगे। तो प्रोवाइडर हमारा कहाँ लगेगा, ऐप के अंदर। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर में रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा, तो प्रोवाइडर यहाँ लगा दे, और इसके अंदर हमें नेविगेटर को डालना है। यहाँ पे हमें स्टोर पास करना होता है, तो स्टोर यहाँ पे पास करना हो, यहाँ पे माई स्टोर जो हमने बनाया था उसको कर लो इंपोर्ट और सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा सेटअप सही हो गया। अब हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे ऐड यूजर वाली स्क्रीन पे, और यहाँ जाके आपको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का रेफरेंस बनाना है, जिसे हम बोलेंगे डिस्पैच, डिस्पैच, और ये हमें बनाना होता है यूज डिस्पैच हुक से। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक्शन डिस्पैच कर सकते हो। कौन सा एक्शन, अभी हमने सिर्फ एक ही एक्शन बनाया है स्लाइस के अंदर, देख सकते हो ऐड यूजर का। तो इस एक्शन को हम डिस्पैच करेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जब आप क्लिक करोगे
इस पे अगर आपका फॉर्म वैलिडेट है, कोई सारी वो वैल्यूज फिल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिस्पैच, और इसके अंदर आपको कॉल करना है किसे, ऐड यूजर फंक्शन को। ये रहा, मिल गया। और इसके अंदर आपको डेटा पास करना है। डेटा में क्या, मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यूजर का नाम, ईमेल, एड्रेस एंड मोबाइल, ये 4 चीज़ें मैं ऑब्जेक्ट में भेज रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच जाएंगी। सेव करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद मुझे कहाँ दिखाना है ये चीज़ मुझे दिखानी है यूजर्स वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ। डेटा निकालते कैसे हैं, तो डेटा निकालने के लिए हम यूज सेलेक्टर यूज करते हैं रेडक्स टूलकिट के अंदर। तो यहाँ पे मान लो मैंने यूजर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट डेटा, सॉरी यूजर। अब इसके अंदर में यूजर्स का डेटा मिल रहा होगा, तो इसको कंसोल कर देते हैं। इससे हमें पता चलेगा ऐड करते टाइम पे ही अगर ये रिफ्रेश हो रहा है, उस केस का मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है वो ऐड हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखूंगा, कंसोल भी करूंगा। अभी देखो डेटा क्या आ रहा है, एम्प्टी, एम्प्टी ही है ना। स्टार्टिंग में आप यूजर स्लाइस में देखोगे, स्टार्टिंग में क्या है, डेटा एम्प्टी। अब इसमें मैं एक ऐड करने वाला हूँ, तो ऐड करने के लिए यहाँ जाऊँगा। यहाँ पे नेम में मान लो मैंने गौरव डाला, ठीक है, और gaurav@gmail.com, और मोबाइल में मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डाल दिया। और इसमें एड्रेस में कुछ मैंने रैंडम एड्रेस, मैंने इस पर क्लिक किया, सेव यूजर। ये देखो इस डेटा के अंदर अभी एम्प्टी था, एक डेटा दिखने लग गया, मतलब लिस्ट के अंदर एक आइटम आ गया। अगर आप बार बार चेंज करोगे तो ऐसे मान लो मैंने 1 2 3 डाला, और यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 डाला, और यहाँ पे सेम ही रहने देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। और फिर से ऐड करा, तो यहाँ देखो अब हमारे पास 2 आइटम हो गए इसके अंदर। इसका मतलब क्या, हमारा डेटा ऐड हो रहा है। अब जब डेटा ऐड हो रहा है तो हमें क्या करना है, यूजर्स वाली स्क्रीन पे डेटा की लिस्टिंग करानी है। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या था, क्रिएट, है ना। क्रेड ऑपरेशन में क्या होता है, पहला क्रिएट, है ना। तो क्रिएट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे रीड वाली। तो रीड वाली लाइन एक्चुअल में ये है कि डेटा हम रीड कैसे कर रहे हैं स्टोर से, है ना। रेडक्स के जो स्टोर है उससे डेटा रीड कैसे कर रहे हैं, तो रीड वाला पार्ट ये है, CR हो गया, है ना। अब इसको मैं डिस्प्ले पहले करा लेते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ले सकते हैं एक फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट में आपको क्या करना है, डेटा के अंदर हमें डालना है डेटा। तो यूजर्स कॉमा डेटा, ये एक्चुअल में एरे है। रेंडर आइटम में यहाँ पे हमें आइटम कॉमा इंडेक्स दिखाना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें रिटर्न करना है क्या, रिटर्न एक व्यू। और इस व्यू को हमें यहाँ पे स्टाइल देनी है, स्टाइल विथ 90%, हाइट 70 एंड बॉर्डर विथ 1, ओके, एंड अलाइन सेल्फ सेंटर। तो आप अगर वापस जाओगे तो यहाँ देखोगे 2 आइटम दिख रहे हैं, जो हमने 2 ऐड किए हैं ना, वही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप 20 इस तरीके से दिख रहे हैं, और बॉर्डर रेडियस 10 इस तरीके। एक चीज़ और करनी है कि जब आप एड्स यूज़र कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ही ऐड यूज़र हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, नेविगेट, वापस जाना है मुझे इस स्क्रीन पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन। अब मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेविगेशन डॉट गो बैक। इससे मैं पुरानी स्क्रीन पे चला जाऊँगा वापस, और वहाँ जाके मुझे लिस्टिंग दिख जाएगी। ओके, यहाँ जाओगे यूजर्स वाली स्क्रीन में, और यहाँ पे जाके अपना डेटा दिखा सकते हो 1 बाय 1। तो मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मैंने पहले दिखाया क्या, यहाँ पे मैंने डाला यूज़र नेम, और स्पेस देके आइटम डॉट नेम। यहाँ देखो मेरा नाम दिख रहा है, सेम बस टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। यूज़र ईमेल, यूज़र का मोबाइल और एड्रेस। तो यहाँ पे मोबाइल, ईमेल, एड्रेस सारे दिख गए। बात यह है कि हमें इसको लिमिट नहीं करना है, तो मैं इसको लिमिट की ये कर रहा हूँ, और इसको मैं पैडिंग 10 दे रहा हूँ। तो ये देखो हमारा सारा डेटा हर यूजर का दिख रहा है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अपडेट वाला फॉर्म, कि हम कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने इस डेटा को, वो हमें करना है, देन हम डिलीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपडेट वाला। तो अपडेट के लिए पहले यहाँ पे मुझे एक एडिट और एक डिलीट, ये 2 मुझे मेंशन करने हैं यहाँ पे। तो उन्हें कैसे करेंगे, तो इन टेक्स्ट को उठाओ
और यहाँ पे व्यू एक लो, उसमें डाल दो। और यहाँ पे आप क्या करो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे मैं एक व्यू लूँगा और इस व्यू में मैं यहाँ पे पहला एक टेक्स्ट डालूंगा जिसे मैं करूँगा एडिट। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। एडिट हो गया। एक और टेक्स्ट लेंगे जिसे हम बोलेंगे डिलीट। ओके, इन दोनों को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल देंगे तो यहाँ पे देखो पैडिंग 10 एंड बॉर्डर विथ 1 एंड बॉर्डर कलर ब्लू, ब्लू दे दिया एंड कलर भी ब्लू, इस तरीके से। और आई थिंक पैडिंग में 5 ही देते हैं, इस तरीके से। पैडिंग थोड़ा सा ठीक है, बस चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ इसकी भी यहाँ से कॉपी करो, इस वाले में डालो, और बस यहाँ पे ब्लू की जगह पे हमें रेड डालना क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट, इसको स्टाइल मार्जिन राइट 10, और इसमें दूसरे वाले में मार्जिन टॉप 10, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे यूज़र जो लिखा है ना वो हटा दो, नेम ईमेल मोबाइल एड्रेस, तो ये हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अब एडिट पे क्लिक करना है तो एडिट करेंगे हम, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट करेंगे। तो एडिट के लिए हमें कहाँ जाना होगा, सेम ही स्क्रीन में जहाँ पे हम ऐड यूज़र कर रहे हैं वहीं पे हम एडिट करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या करोगे, जब ऐड यूज़र पे जा रहे हैं ना तो यहाँ पे हमें एक टाइप भेजना है, टाइप। ओके, टाइप भेजना है, कैसे, यहाँ नहीं भेजना एक्चुअल में, यहाँ पे टाइप भेजोगे, हाँ यहाँ भेजेंगे क्या कि ऐड कर रहे हैं हम, एक नया यूजर ऐड कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो इस व्यू पे है ना, इस टेक्स्ट पे एडिट पे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डेटा भेजेंगे। ऑन प्रेस ये डाल दिया, यहाँ पे ऐड यूजर और इसमें डालो एडिट, और एडिट के साथ में क्या भेज दोगे, डेटा। डेटा में जो भी आइटम आ रहा है वो पूरा भेज देंगे। अब सही है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा ये सही है, ठीक है अब सही है। तो यहाँ से एडिट की फॉर्म में जाएगा, और जब एडिट वहाँ पे जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, डेटा प्रीफिल्ड दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे वो चलते हैं। तो जैसे आप यहाँ जाओगे, यहाँ हमारे पास डेटा मान लो आ गया है ना, तो मैं कुछ चीज़ें चेंज करने वाला हूँ, कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो एक चीज़ और है, क्या है एक चीज़, ऐड यूज़र यहाँ पे आ रहे ना, तो यहाँ पे रूट निकाल लो, रूट पहले निकालो इनसे, कॉन्स्ट रूट इक्वल्स यूज रूट, इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, आप चेक करोगे कि रूट में रूट डॉट परम्स डॉट टाइप अगर क्या है एडिट है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट नेम अदरवाइज एम्प्टी। यहाँ देखो हमारा, अगर हमारा क्या आया है, एडिट आया है, तो रूट डॉट परम डेटा, हमारा नेम के अंदर नेम होना चाहिए है ना। तो मान लो मैं इस पर क्लिक करके आ गया नेम, ठीक है। सेम कंडीशन हमें कॉपी पेस्ट करनी है सबके लिए। मान लो ईमेल, यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल डालनी है, इसमें कॉपी करो, तो यहाँ पे मोबाइल, और यहाँ पे एड्रेस, सारे फील्ड ऑलरेडी फिल हो के आ जाएंगे। मोबाइल डेटा डॉट मोबाइल डेटा डॉट एड्रेस, सेव करेंगे, फिर से जाएंगे तो यहाँ देखो सारे फील्ड ऑलरेडी भर के आ गए। अब यहाँ पे सेव यूज़र है, सेव यूज़र में हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, एक और जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा वैलिडेट है, तो वैलिडेट के बाद यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करूँगा क्या कि रूट डॉट परम्स डॉट टाइप इक्वल्स क्या है, एडिट है अगर,
है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, डिस्पैच ये जो है ना, ये यहाँ पे एल्स में करवाऊँगा, और इसके अंदर में जो कॉल करना है एडिट वाला, उसके लिए मैं क्या करना है, स्लाइस में जाना है। स्लाइस में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, अपडेट यूज़र स्टेट कॉमा एक्शन, और इसको यहाँ, अब देखो हम किसके बेस पे करेंगे ये डेटा, ये एक्चुअल में हम इंडेक्स के बेस पे डेटा अपडेट करने वाले, इंडेक्स के बेस पे। अब इंडेक्स में कैसे मिलेगी, तो हम तो उधर से आइटम भेज रहे हैं, हमें इंडेक्स भी साथ में भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे वो अभी देखते हैं। तो मान लो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे स्टेट लेट टेम्प इक्वल्स स्टेट डॉट डेटा और टेम्प डॉट मैप इक्वल्स आइटम कॉमा इंडेक्स, ये एक और यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करना है मुझे कि इफ़ इंडेक्स जो मेरे यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, एक्शन डॉट पेलोड, है ना, एक्शन डॉट पेलोड डॉट इंडेक्स, इसमें अगर आ रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा अपडेट कर दूंगा। कैसे अपडेट कर दूंगा कि जो मेरा आइटम डॉट नेम है ना, उसको मैं दे दूंगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट नेम। ओके, ये लाइन कॉपी करो, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, नेम ईमेल मोबाइल एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस मोबाइल और ईमेल, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट डेटा इक्वल्स टैम्प। ओके, टैम्प का डेटा अपडेट हो जाएगा। इसको करते हैं सेव और चलते हैं। पहले तो जाएंगे कहाँ पे, यूजर्स में, जहाँ पे हम डेटा पास कर रहे हैं, क्या अकेला ये वाला डेटा पास कर रहे हैं ना आइटम, साथ में मुझे इंडेक्स भी भेजनी है। इंडेक्स में इंडेक्स, तो क्योंकि हमारे इस डेटा में आईडी नहीं है कहीं पे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो मैं एक बार फिर से हमें कोई ऐड करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने ऐड किया गौरव@gmail.com, मोबाइल नंबर 123456678910 रैंडम, और मैं यहाँ पे गया, मैंने ऐड कर दिया, मेरी लिस्टिंग में गया, एडिट में गया। अब एडिट में जाके मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर सकता हूँ। तो ऐड यूज़र मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मैं डिस्पैच करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है, स्लाइस में डिस्पैच करना होगा हमें ये चीज़ को, है ना, अपडेट सेव ऐड यूज़र डिस्पैच में अपडेट में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नेम में रूट, सॉरी नेम में नेम, है ना, और ईमेल में ईमेल, और मोबाइल में मोबाइल, एड्रेस में एड्रेस, एंड इंडेक्स में रूट डॉट परम्स डॉट इंडेक्स, ये है। तो एक बार ट्राई करें। मान लो मैंने गौरव की जगह पे ठाकुर कर दिया और सेव कर दिया, डेटा गायब हो गया। दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, गौरव@gmail.com 1 2 3 4 5 6 मैक्स रैंडम एडिट, और गौरव को मैं ठाकुर कर रहा हूँ, गौरव ठाकुर, और यहाँ पे ये जीमेल की स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं, ऐड करते हैं, सेव यूजर गौरव ठाकुर ईमेल, मतलब एडिट हो रहा है, कुल मिला के एडिट हो रहा है। पहले रिफ्रेश हो गया था क्योंकि हमने स्लाइस को चेंज किया था, तो वहाँ से रिफ्रेश करोगे डेफिनेटली पूरा फिर लॉजिक एक बार रिफ्रेश हो गया। अभी ये काम कर रहा है ना। अब बात करते हैं डिलीट की, तो इसको मैंने सेव कर दिया। बात करते हैं डिलीट की, तो जाएंगे कहाँ पे, स्लाइस के अंदर जाते हैं, और डिलीट मुझे करना है इंडेक्स के बेस पे, है ना। तो यहाँ पे एक स्लाइस और बनानी है, कॉमा डिलीट यूज़र, और इसके लिए स्टेट कॉमा एक्शन, और इसमें क्या कर लोगे
कि हमें जो डिलीट करना है वो इंडेक्स के बेस पे करना है, तो मैंने क्या करा, लेट टेम्प इक्वल्स स्टेट डॉट डेटा, और टेम्प में मैं क्या करूँगा, लेट फाइनल इक्वल्स टेम्प डॉट फिल्टर। आप एरे में स्प्लाइस भी कर सकते हो, ठीक है। आइटम कॉमा इंडेक्स, और मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, रिटर्न जो हमारी इंडेक्स है नॉट इक्वल्स टू किसके हो, एक्शन डॉट पेलोड। मैं डायरेक्टली उसमें इंडेक्स ही भेजूंगा उसके बेस पे, और स्टेट डॉट डेटा इक्वल्स फाइनल, ओके। और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिलीट यूजर, इसको सेव करोगे और यहाँ पे सारा डेटा भी रिफ्रेश हो गया है। हम जाएंगे कहाँ पे, यूजर्स वाली स्क्रीन पे। जब डिलीट पे क्लिक हो रहा है तो डिलीट ये है, इस पर ऑन प्रेस करवाओ, और ऑन प्रेस करवा के यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, डिस्पैच। तो हमें इसमें डिस्पैच बनाना होगा, आई थिंक यहाँ डिस्पैच यानी तो कॉन्स्ट डिस्पैच, डिस्पैच इक्वल्स यूज डिस्पैच, ओके। और यहाँ पे क्या करोगे कि मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिस्पैच के अंदर कॉल करूँगा डिलीट को, डिलीट यूज़र, और इसमें इंडेक्स को भेज दूँगा। ऐड करते हैं, मान लो मैंने एक ही यूज़र ऐड किया अभी, ओके, gaurav@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ भी रैंडम सा सेव कर दिया। एक और आया मैं, और कुछ भी मैंने फिर से रैंडम ऐड किया, ऐसे ही रैंडम नंबर डाल दिया, और टेस्ट ऐड, और फिर से सेव कर दिया। तो यहाँ देखो हमारे पास 2 आइटम हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट करो, डिलीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा डिलीट भी हो रहा है। तो हमारा पूरा क्रेड ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम क्रिएट भी कर रहे हैं, हम रीड भी कर रहे हैं, हम अपडेट भी कर रहे हैं, हम डिलीट भी कर रहे हैं। तो ये कोड आपको मिल जाएगा, है ना, गेटअप पे मिल जाएगा। अभी मैं गेटअप पे डाल दूंगा, बट कोशिश ये करना कि कोड बाद में देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप यहाँ वीडियो में समझ गए थे, फिर कोड तो आप यूज कर सकते हो। छोटा एग्जाम्पल है, बट उन लोगों के लिए काफी है जो लोग रिडक्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ट्राई करो, और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में।